हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर उप सह संयोजक यौगिक, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब तक हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इसके 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है FeNH3 होल ट्वाइस CN4 नेगेटिव के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए। तो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? FeNH3 ट्वाइस CN4 नेगेटिव की संरचना कैसी है? यहाँ पे कितने लिगेंड हैं? 2 अमाइन हैं और 4 साइनो या साइनाइड लिगेंड हैं। तो टोटल कितने हैं? 6। तो इसकी संरचना क्या होगी? ये अष्टफलकीय होता है। और अगर हम इसकी ज्यामितीय समावयव की संरचना की बात करें तो 2 तरह की संरचना ये दिखाते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। समपक्ष में हम क्या करेंगे? ये जो अमाइन लिगेंड हैं इनको क्या करेंगे? यहाँ पास पास लगा देंगे और बाकी ये सब क्या हैं? साइनाइड लिगेंड लगे हुए हैं। तो जब 2 समान ग्रुप एक पास हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समपक्ष यानी सिस समावयव कहते हैं। और अगर यहीं पर ये NH3 और ये NH3 यानी अमाइन लिगेंड एक दूसरे क्या हैं? विपरीत हैं या विपरीत दिशा में हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विपक्ष यानी ट्रांस समावयव कहते हैं। तो इस कंपाउंड के ये 2 समावयव हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। क्लियर? अगला प्रश्न है MnBr4 2 नेगेटिव के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन है। संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी? देखिए MnBr4 2 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है? +2। और यहाँ पर कितने Br हैं? 4। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और अगर समन्वय संख्या 4 होती है तो संकुल का जो संकरण है या तो sp3 की ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय है। या संकरण क्या हो सकता है? dsp2 जिसकी ज्यामिति क्या होती है? वर्ग समतल होती है। लेकिन इस संकुल में क्या है? केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये तभी संभव हो सकता है जब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू बराबर n+2। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? 5। तभी जब हम इस n की वैल्यू 5 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये तभी संभव है जब इसके पास क्या हो? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और जब इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका संकरण क्या हो सकता है? या इसका संकरण होगा sp3 और उसकी ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर MnBr4 2 नेगेटिव का ज्यामिति क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। क्लियर? अगला प्रश्न है उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 SO4 तथा CONH3 SO4 क्या हैं? आयनीकरण समावयवी हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे CONH3 SO4 तथा CONH3 SO4 आयनीकरण समावयवी हैं क्योंकि ये विभिन्न अभिकर्मकों के साथ भिन्न अभिक्रियाएं देते हैं। जब हम इनकी जो अभिक्रिया है वो सिल्वर आयन के साथ कराएं तो क्या देते हैं? ये AgCl का अवक्षेप देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी अभिक्रिया बेरियम आयन के साथ कराते हैं तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होती। इसी तरह से अगर हम CONH3 SO4 की अभिक्रिया बेरियम आयन के साथ कराएं तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है। लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया सिल्वर आयन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया ये नहीं देता। तो ऐसे समावयव जो विभिन्न अभिकर्मकों के साथ भिन्न भिन्न आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनीकरण समावयवी कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है NiCN4 2 नेगेटिव में निकिल का संकरण बताना है, क्या होगा? देखिए संकुल NiCN4 2 नेगेटिव में निकिल की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? +2 है। जब हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम Ar का मतलब क्या है? यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा? 4s2 3d8। जब इनको हम D में S में और P में भरते हैं तो क्या होगा? D में कितने हमने? 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और S में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पर और P क्या है? खाली रहेगा। जब इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2s का मतलब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो वो कहाँ से जाएंगे? S से जाएंगे। तो क्या होगा? निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? Ar3d8। तो 3d8 में तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे ही रहेंगे। S में से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब हम क्या देखते हैं? जो लिगेंड है वो कैसा है? अगर लिगेंड प्रबल लिगेंड है तो वहाँ क्या होगा? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाते हैं। और अगर लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन जैसे थे यानी अगर अयुग्मित हैं तो अयुग्मित ही रहते हैं। क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइनाइड आयन एक प्रबल लिगेंड है, जिसके कारण क्या होगा, निकल 2+ आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये युग्मित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वाला अवकोश क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जिस पे क्या है, 4 साइनाइड लिगेंड है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ इन खाली उपकोश में क्या करेंगे, दे देंगे, जिससे क्या होगा, इसका संकरण क्या हो जाएगा, ये D, ये S, और यहाँ पर क्या है, 2 P हैं, तो इसकी जो संकरण आएगी वो क्या है, TsP2 आएगी। क्लियर। अगला प्रश्न है, निकिल H2O6 2+ का विलयन हरा है, परंतु NiCN4 2 नेगेटिव का विलयन रंगहीन है, क्यों। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, निकिल H2O6 2+ का विलयन हरा क्यों होता है, DD संक्रमण के कारण होता है, क्योंकि संकुल में निकिल की ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +2 है, और इसमें क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या होगी, 2 होती है। चूँकि यहाँ पर जो H2O लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल है, इसके कारण क्या होता है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित ही रहते हैं, इसीलिए इस संकुल में क्या हो सकता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण DD संक्रमण हो जाता है, जिससे ये लाल रंग को अवशोषित करता है और पूरक रंग जो कि कैसा है, हरा होता है, उत्सर्जित करता है। देखिए एक साइकिल होती है, वो क्या होती है, इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, VBGYOR, ये क्या है, विबग्योर है। तो यहाँ पर जो रंग अवशोषित होता है उसका पूरक रंग ही क्या होता है, उत्सर्जित होता है, यानी जो रंग अवशोषित होगा उसका पूरक रंग ही हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, लाल रंग को अवशोषित किया है, लाल मतलब रेड, इसको अवशोषित किया है, तो क्या होगा, इसका पूरक रंग क्या है, ग्रीन, तो हमें क्या होगा, ग्रीन रंग यानी हरा रंग हमें दिखाई देता है। इसीलिए निकिल H2O6 2+ कैसा होता है, विलयन हरा होता है। वहीं बात करें NiCN4 2 नेगेटिव की, तो इसका विलयन क्या है, रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें DD संक्रमण नहीं होता। इस संकुल में निकिल की ऑक्सीजन अवस्था +2 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, इसलिए इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से यहाँ पर DD संक्रमण नहीं होगा, इसीलिए इसका विलयन कैसा होता है, रंगहीन होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, FeSO4 विलयन तथा NH4 होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe2+ आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण आयनों का परीक्षण नहीं देता। ऐसा क्यों होता है, हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी संकर लवण और द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या करते हैं, जो भी उसमें आयन उपस्थित हैं उसका परीक्षण देते हैं, और संकर लवण में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो आयन में विघटित नहीं होता। तो FeSO4 विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe2+ आयन का परीक्षण देता है, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण क्या बनाता है, द्विक लवण बनाता है, और ये द्विक लवण जल में आयनित होकर क्या देता है, Fe2+ आयन देता है। इसीलिए जब ये Fe2+ आयन दे रहा है तो उसका परीक्षण भी देगा। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 6H2O, इसे क्या कहते हैं हम, मोहर लवण। ये क्या है, मोहर लवण। तो जब हम इसको जल में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2+ आयन मिलेगा, अमोनियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलता है। तो यहाँ पर Fe2+ आयन मिल रहा है, इसीलिए ये Fe2+ आयन का परीक्षण भी देता है। जबकि कॉपर सल्फेट व जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण क्या बना रहा है, एक संकर लवण बनाता है, और संकर लवण में आयनित होकर क्या होता है, कॉपर 2+ आयन नहीं देता, क्योंकि ये कहाँ है, संकर परिसर के अंदर है। तो ये क्या होगा, कॉपर 2+ आयन नहीं देगा, इसीलिए ये कॉपर 2+ आयन का परीक्षण नहीं देता। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में सभी संभव समावयवी बनाइए। पहला क्या है, PTNH3 4Cl2 2+। तो ये क्या है, इसके पास क्या है, 6 लिगेंड है, तो क्या होगा, ये अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित करेगा, और अष्टफलकीय जो संरचना होती है वो या तो समपक्ष बनाती है या विपक्ष समावयव बनाती है। तो समपक्ष के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 Cl हैं, तो जब पहले क्या करेंगे, इन दोनों Cl को पास पास लगा देंगे इस तरह से, तो ये क्या है, बाकी सब क्या लगा देंगे, NH3, तो ये क्या है, समपक्ष। और जब ये Cl एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे तो वो समावयव क्या कहलाएंगे, विपक्ष, यानी कि ट्रांस। तो PTNH3 4Cl2 के ये 2 समावयव हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। अब बात करते हैं PdCl2Bri के बारे में। तो PdCl2Bri कैसा है, ये वर्ग समतल होता है, क्या होगा, वर्ग समतल। तो इस वर्ग समतल में भी क्या है, एक समपक्ष होता है और एक विपक्ष होता है।
तो अगर हम पीडी में ये दो Cl कहाँ हैं, एक पास पास है, तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष। और जब ये दोनों Cl कैसे होंगे, विपरीत होंगे, तो वो समावयव क्या कहलाएगा, विपक्ष कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है PTNH3 Br Cl और पाइरिडीन के सभी ज्यामितीय समावयव लिखिए, इनमें से कितने ध्रुवण तथा प्रकाशिक समावयव हैं, ये भी बताना है हमको। तो ये इनके सभी संरचना है, जहाँ हमने क्या किया है, एक बार NH3 को यहाँ लिया है, फिर ये पिरिडीन है, ये Cl है, ये Br है, फिर हमने क्या किया है, इस Cl और Br को क्या किया है, दोनों को अदल बदल कर दिया है, तो एक नया क्या मिल गया, हमें ज्यामितीय समावयव मिल गया। फिर हमने क्या किया, अब की बार यहाँ पर इस पिरिडीन को इधर लेकर आएंगे और इस Cl को इधर और ये Br को इधर, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक नया समावयव मिल जाएगा। इस तरह से आणविक सूत्र के लिए हमें ये तीन ज्यामितीय समावयव मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के समावयव ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते, क्योंकि वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय समावयव प्रकाशिक समावयव नहीं होते। लेकिन वर्ग समतलीय समावयव प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं अगर यहाँ पर क्या होता, क्लियट रिंग बन जाती। यानी अगर हम यहाँ पर एक इथाइलिन डायमीन लगा देते तो क्या होता, एक क्लियट रिंग बन जाती, और क्लियट रिंग आ जाने की वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, प्रकाशिक समावयवता वो दर्शा सकते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय कभी भी समावयव प्रकाशिक समावयव नहीं हो सकते। क्लियर। अगला प्रश्न है NiCN4 2 नेगेटिव आयन प्रतिचुंबकीय हैं, जबकि NiCl4 2 नेगेटिव आयन अनुचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय आयन वो कब हो सकते हैं, जब उनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, और अनुचुंबकीय कब होंगे, जब उनके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, NiCN4 2 नेगेटिव में निकिल की ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +2 होगी। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा, Ar4s2 3d8। डी में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 8, और एस में कितने, 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी निकल 2+ बनाएगा, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एस में से। तो एस में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, डी में वही कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चूंकि साइनाइड लिगेंड क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये उपकोष खाली हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं NiCN4 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिससे ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय होता है। वहीं NiCl4 नेगेटिव में भी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, +2 है, तो वही जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये होगा। और निकल 2+ के लिए क्या हो जाएगा, ये एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी एस भी क्या होगा, खाली हो जाएगा। लेकिन Cl क्या है, Cl- एक दुर्बल लिगेंड है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करता है, इसीलिए इसके पास क्या होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आयन कैसा है, अनुचुंबकीय आयन कहलाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है उप सहसंयोजक यौगिकों में आयनन समावयवता तथा उप सहसंयोजन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले बात करते हैं आयनन समावयवता की। वे संकुल यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है, परंतु जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये आयनित होकर भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है, CONH3 Cl2, बाहर क्या लगा हुआ है, NO2, CONH3Cl, NO2 को अंदर ले आएंगे, Cl आ जाएगा बाहर। तो जब हम इन संकुल को पानी में घोलेंगे तो यहाँ से एक तो हमें क्या मिलेगा, ये संकर आयन मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NO2 नेगेटिव। और इसी तरह से यहाँ हमें ये एक संकर आयन मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें साथ में क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एक नाइट्रेट आयन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो इनके आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन जल में घोलने पर ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग आयन दे रहे हैं। इसीलिए इन समावयवी को हम क्या कह सकते हैं, आयनन समावयव कह सकते हैं। और इस तरह की समावयवता क्या कहलाती है, आयनन समावयवता कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं उप सहसंयोजन समावयवता की। तो वे संकुल यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान होगा, लेकिन इन यौगिकों में क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं, और दोनों संकुल धातु आयनों का विनिमय करने पर इस प्रकार के समावयव संभव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CONH3 6 CrCN6 तथा COCN6 और CrNH3 6। देखिए ये कैसा है, धनायन, ये ऋणायन, ये क्या है, धनायन और ये ऋणायन। तो इनका आणविक सूत्र तो समान है, और इनके पास क्या है, धनायन और ऋणायन संकुल आयन भी होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, बस ये सारे Cn उठा के यहाँ ले गए, और ये सारे NH3 हमने क्या कर दिए, यहाँ कर दिए,
तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले CO के साथ क्या लगा था, NH3 लगे हुए थे। अब यहाँ CO के साथ क्या है, CN है, और यहाँ Cr के साथ क्या लगा हुआ है, CN लगा हुआ था। यहाँ क्या हुआ, Cr के साथ क्या आ गया, अमाइन आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ विनिमय किया है किसका, लिगेंड का। तो इस तरह की समावयवता क्या कहलाती है, उप सह संयोजन समावयवता कहलाती है। क्लियर।